हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली शुरू की थी हमने 7.9 प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन पढ़ रहे हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है प्रतिस्थापन, आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा मैं इसमें क्या सोचूं कि क्या मुझे मिल जाए। और जैसे जैसे प्रतिस्थापन विधि लगती जा रही है वैसे वैसे सीमाओं के मान भी क्या होते जा रहे हैं चेंज, क्योंकि जो सीमा एक्स में कुछ और है वो टी में कुछ और कहलाएगी। वो तो हो रहा है, हमने काम खूब कर लिया क्योंकि 7.8 के अंदर भी किया था और 7.9 के एग्जाम्पल 2 हमने कल की क्लास में किए थे। आज हम 7.9 का वन शॉट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। टोटल 10 सवाल हैं, उसमें से मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दूंगा। अब इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं चाहता 2 वीडियो बना सकता था, 5-5 क्लास लेके 2 घंटे लगते, उसकी बजाय आप बिना देख के करेंगे, आप खुद सोचेंगे इनको। तो पहले जो जो आपको करना है वो मैं पहले बता देता हूँ और जो मुझे करवाना है वो मैं आपको भी करवा दूंगा आज की क्लास के अंदर, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है। जो ढंग का क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, आप मस्त रहिए एकदम। लेकिन फालतू में कोई क्वेश्चंस करने से कोई मतलब नहीं है सर, मैं आपको करवा दूँ। अब पहले मैंने ऑलरेडी जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले करवा रखे। तो मैं कुछ पैटर्न बना देता हूँ आपके लिए और आप मेरे लाल और लाली इतनी बात मानेंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने शुरुआत के तीनों क्वेश्चन ही लिख दी आपको। सर ये तो अत्याचार है, तीनों क्वेश्चन ही होमवर्क करना है। हाँ जी सर, मेरे हिसाब से प्रत्येक बच्चे को पहले सवाल में ये समझना चाहिए, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, और इसके बाद का काम मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th क्लास के बच्चे हो, सारी बातें समझ गए होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे, उसका अवकलन ऊपर पड़ा है, जो 2 आएगा वो गुणा वाला भाग में भेज देना, काम हो जाएगा। सीमा चेंज करने काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है ना, आपको जाना पहचाना लग रहा होगा सही। 7.6 का है ये क्वेश्चंस और 7.6 का क्वेश्चन नंबर 22 है। अब उस क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? उस क्वेश्चंस में यहाँ 0 से लेकर 1 तक सीमा नहीं दे रखी थी और उस क्वेश्चंस में 0 से लेकर क्या दे रखी है, सीमा दे रखी है। और आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ बताया था, आपको x बराबर क्या मानना चाहिए, टेन थीटा। एक्स की जगह हमने क्या माना था, टेन थीटा माना था, और 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कुछ करके आया था। थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में आईलेट लगाया था, खंडे से समाकलन काम किया, बहुत इजी वे में एक बार में काम हो गया था, या 2 बार, जो भी हुआ एक्स वाई जेड 2 बार में हुआ होगा। टेन थीटा आया होगा, टेन थीटा का समाकलन लॉग सेक थीटा लेना था। लॉग सेक थीटा ही होता है और क्या होता है, सेक थीटा लेके फिर लास्ट के अंदर सीमा लगा देना 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि जब एक्स बराबर टेन थीटा मानोगे तो सीमा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सीमा जो 0 से 1 है वो इसमें जो टेन थीटा आप लोगे वो सीमा 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, π/4 तक हो जाएगी। 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, π/4 तक हो जाएगी। ये काम आपको होमवर्क करना सा, मैं नहीं करवाने वाला, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मैं टोटल 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 6 होमवर्क दूंगा आपको। और ये तो सवाल मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है, प्रश्नावली 7.6 का क्वेश्चन नंबर 22 जाके देखो कहाँ पर करवा रखा है, एज इट इज फोटो कॉपी मिल जाएगी आपको। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ये आपको करना ये भी है, ये भी प्रतिस्थापन का है, बट इसमें थोड़ा सा आपको मैं चेंज करके बता दूं। मुझे इसको टी मानना, क्योंकि रूट वाले को मानूंगा तो इसको मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ आई बराबर 0 से लेकर π/2 अंडर रूट के अंदर साइन फाई, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस की पावर 4 मल्टीप्लाई में कोस फाई और डी फाई। मैं 5 घात थी, इसको 4 और 1 में तोड़ दी, और आई बराबर 0 से लेकर π/2 अंडर रूट के अंदर साइन फाई, इसको मैं कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा कोस फाई और डी फाई। यहाँ से आई बराबर 0 से लेकर π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई, कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही काम आपको अब करना है,
साइन फाई को क्या मान लो टी, साइन फाई को टी मानोगे तो कोस फाई डी फाई आएगा, ये रहा कोस फाई डी फाई, यहाँ हो जाएगा रूट टी, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देना, जो रिजल्ट आएगा उसको रूट टी से अंदर गुणा करवा देना, नॉर्मल सा समाकलन है, काम हो जाएगा। आगे का काम होमवर्क है, आगे का काम क्या आपके लिए होमवर्क है। मुझे नहीं लगता किसी भी लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत होनी चाहिए, शुरुआत के तीनों क्वेश्चंस में। अभी मैं चौथा, छठा और सातवां आपको और दूंगा होमवर्क, ठीक है, उसमें भी आपको कुछ नहीं लगेगा, आप सोच के देखिए। देने में मैं देखता हूँ, अभी पांचवां भी दे देता हूँ आपको होमवर्क, क्योंकि पांचवें में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, तो ज़्यादा जोर उसमें भी कोई आएगा नहीं। सवाल ढंग का आया है आठवां, बहुत गजब का सवाल है इसका। एक नम्मा जो एग्जाम क्वेश्चन है ना, नम्मे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके 2-3 मेथड है, आपको लाजवाब सा मेथड बताया जाएगा जो आगे काम आएगा। और एक क्वेश्चन है 10वां, इसके एबीसीडी जो दोनों है ना बहुत शानदार है। जब सवाल आएगा ये एबीसीडी में नहीं आएगा, ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में आएगा। बाकी मेरे को नहीं लगता इनमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई आपके मन में ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए सर ने क्यों होमवर्क दे दिया, करवाया क्यों नहीं। साहब सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ शुरुआत से, तो करिए, ये थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप काम करेंगे। मैं अगर इनको 1 घंटे में करवाता ना 5 सवालों को, 6 सवाल जो आपको दे रहा हूँ, वो आप 1 घंटे में खुद करेंगे तो आपका खुद घर, वरना पहले क्लास देखो फिर देखो, कोई मतलब नहीं निकले। हाँ नहीं होता मेरे कॉल बैक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्यूशंस भेज दूंगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो सीधा सीधा पुट करना टी, ये क्वेश्चन एज इट इज 22 कर रखा है, इसको मैंने चेंज कर दिया, 5 घात थी 4 और 1 में तोड़ दिया, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 4 हो रहा है, कोस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख दिया। अब साइन फाई को टी मान लो, तो यहाँ तो टी बन जाएगा, साइन फाई का उकलन कोस फाई और फाई का डी फाई, तो कोस फाई डी फाई की जगह डी टी आ जाएगा। सीमा चेंज होगी 0 से π/2, तो सीमा हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान कितना 1, तो 0 से 1 हो जाएगी, सीमा बहुत ईजी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये काम आपको करना है सर। आराम से यहाँ तक जो बातें बोली वो लिख लो। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये भी मैं चारों होमवर्क देने वाला हूँ शुरुआत 7 तक, फिर 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड के ऊपर करवा दूंगा सारे बेहतरीन तरीके से। चिंता मत करिए, सारे मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं। कोई पूर्ण वर्ग विधि आ गई उसमें क्या बताऊँ, बताओ। पूर्ण वर्ग विधि में तो वही काम है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव लियो, फिर एक्स के गुणांक आधा का वर्ग जोड़ो और घटाओ, और वही बातें आपको घिसी पिटी काम है, आपको मैंने बता रखा है खूब बार तरीके। एक बार तो आप ये कर लो सर, पहले तो ये करो, ठीक है। तो ये है 1, 2, 3 का सॉल्यूशन जो आपको क्लास एंड होने के बाद पूरा बिना देके करना। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ 4, 5, 6 और 7 के बारे में कि उनको कैसे करना है। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। करना क्या आपको करना, मेरे को बताना। जैसे ये सवाल आप देखो चौथा, 0 से लेकर 2x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। अगर आपने मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ी है ना, अगर आपने समाकलन में ध्यान दिया तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं आ चुका है। आप बता दो मुझे कहाँ पर आ रखा है, केवल और केवल सीमा लग रखी है, बाकी सेम क्वेश्चन है। प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन 7। और शायद आपको याद आएगा तो यहाँ उसने हिंट भी दिया था वहाँ पर कि x प्लस 2 को आप क्या मान लो, t मान लो, और यहाँ से आपने x की वैल्यू t माइनस 2 निकाली होगी। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है बच्चे, इतना तो आपको काम करना पड़ेगा। अब कर लेना, बाकी मैंने बता लिया। प्रश्नावली 7.2 मैंने करवा रखा, आपने देख रखा होगा, अपनी कॉपी को निकालो कहाँ आपने किया, नहीं किया तो लेक्चर जाकर देखो, राघव पाठशाला के ऊपर आपके पे प्ले लिस्ट बन रखी, तो कोई दिक्कत है नहीं, आप कर लेंगे ऐसे। 5वां देख लो, क्या लगता है आपको 5वां? आप लिखेंगे माना, कोस एक्स को क्या मान लो, टी। अब कोस एक्स का अवकलन ऊपर पड़ा है, माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन प्लस का साइन एक्स है तो माइनस इधर भेज देना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी का समाकलन होता है। और सीमा चेंज कर देना, 0 से π/2 वाली सीमा बन जाएगी 1 से लेकर 0, क्योंकि 0 रखोगे तो कोस 0 1 होता है, π/2 रखोगे तो 0 होता है, तो 0 से 1 नहीं बनकर इस बार बनेगी 1 से लेकर 0 तक। काम इजी है, आगे काम होमवर्क है आपके लिए और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद का काम
इसके बाद का काम है होमवर्क। और ये तो दोनों के दोनों सवाल आप सबको पता है 7.4 और ये भी 7.4 और दोनों के दोनों किससे हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। सेम ही काम ये इसके लिए, इस बात को ध्यान रखना। ये लो सब 7 सवाल मैंने करवा दिए, आपको 15 मिनट ही नहीं लगे, बाकी मैं अगर 7 सवालों करवाता तो 1 घंटा लगता, 1 घंटे से ज़्यादा। आप इतना साथ देंगे मेरा तो काम बहुत इजी हो जाएगा, मैं आपके लिए और चीज़ें बेहतर कर पाऊँगा। बाकी मैंने जितने क्वेश्चंस करवा रखे उतने यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवा रखे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो अब पूर्ण वर्ग विधि है, माइनस कॉमन लेना है, फिर x के गुणांक आधा का वर्ग जोड़ना घटाना। यहाँ पर तो कुछ कॉमन लेना ही नहीं, यहाँ तो x के गुणांक, ये तो सेम एज इट इज सवाल आ रखा। आप 7.4 के अंदर जाके देख लेना, आपको सेम टू सेम फोटोकॉपी मिल जाएगी, सेम एज इट इज सवाल, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल सीमा लगाई -1 से लेकर 1 तक। तो ये हो गए सब 7 सवाल, मैंने आपको बता दिया कौन से प्रश्नावली की तरह करना है। मेन मुद्दा यही होता है कि 7.8 और 7.9 में बच्चों को ये पता नहीं लगता कि कौन सी प्रश्नावली का, तो मैंने वो आपको बता दी। अब मैं 3 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ साहब, 8, 9 और 10, शानदार तरीके से भी आप देखना, मजा आ जाएगा आपको। पहले तो आप यहाँ तक कर लो, यहाँ तक नोट वगैरह कर लो, अगर किसी ने नहीं किया हो तो कुछ ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। एज इट इज मैंने आपके लिए बातें लिख दी, किस तरीके से करना आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 7 तक आपको होमवर्क दिए, आप काम करेंगे, आपके हित के लिए बात कर रहा हूँ। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 1 से लेकर 2 तक इसकी सीमा दे रखी है और e की पावर 2x है, 1/x माइनस 1/2x²। बच्चे जैसे e की पावर x को देखते हैं ना, तो वो एक आइलेट वाले में एक विशेष प्रकार का समाकलन याद आता है, e की घात x fx प्लस f'(x)। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है सर, इसमें ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर शर्त होती है e की घात x होती है, यहाँ e की घात कितनी है 2x। तो इसका अलग सा मेथड आपको बनाना पड़ेगा, जो आपको हाँ लगेगा इसके अंदर आइलेट, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कैसे। देखो ध्यान दीजिएगा साहब इधर, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर i बराबर, मैं इसको लिख दूँ 1 से लेकर 2 तक, समझने का प्रयास करें आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। e की पावर 2x गुणा में 1/x माइनस e की पावर 2x गुणा में 1/2x² dx। हमने ये जो e की पावर 2x है ना, क्योंकि वहाँ कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा, e की घात x होती तो कोई फॉर्मेट के बारे में सोचते, बाकी एक अच्छा क्वेश्चन है। e की पावर 2x को किया अंदर गुण दोनों से, अब सीमा कर दो अलग अलग। अब जब सीमा अलग अलग करेंगे तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, 1 से लेकर 2 e की घात 2x गुणा में 1/2x dx माइनस 1 से लेकर 2 e की पावर 2x 1/2x² और dx। हमने दोनों की सीमाएं कर दी साहब अलग अलग, मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको आएगी नहीं। अब करना क्या है, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, ये जो है ना इसके अंदर इसको करेंगे साहब आइलेट से, क्योंकि खंडे से समाकलन आपको लगाना पड़ेगा। और इसको आइलेट से करेंगे तो ये जो फलन है ना, ये प्रथम फलन कहलाएगा, क्योंकि चरघातांक है, ऊपर x की घात -1 आएगी। और ये आपका बीजगणितीय फलन, ये चरघातांक है, तो e की घात वाले सारे के सारे कौन से फलन होते हैं, दूसरे। तो हमने इसमें आइलेट लगा, इसमें हम कुछ भी नहीं लगाए, इसको लास्ट में एज इट इज माइनस में साथ में लगाते जाएंगे। इसका और इसका एक रिलेशन बनेगा, जिससे ये इधर प्लस का आएगा, ये माइनस का कैंसिल कर देगा और इजी वे में वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, मतलब एक हटकर थोड़ी सी सोच देने के लिए आपको आए हैं। बाकी आइलेट लगाते हैं साहब, जब हम लोग आइलेट लगाएंगे तो आइलेट का मीनिंग ये होता है
कि साहब ये पहले ही है। इस बात को डिसाइड पहले करना बहुत ज़रूरी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/x, भाई पहला एज इट इज रहता है, और दूसरे का क्या होता है समाकलन, दूसरे का होता है साहब समाकलन dx, फिर माइनस पहले का क्या होता है अवकलन, पहले का क्या होता है अवकलन, और सीमा यहाँ लगा रखी, बाकी यहाँ लगाओ तो लगा दो, बाकी चलो रहने दो, एक बार लगा दो चलो, 1 से लेकर 2 तक, और दूसरे वाले का समाकलन का क्या करना है समाकलन। भाई आइलेट क्या कहता है, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का क्या करना है समाकलन। यहाँ से अगर आई बराबर बात करूँ तो ये बनेगा 1/x। समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा बहुत गहरी बात मैं लिखने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 1/x, e⁻²x का समाकलन e⁻²x, बिल्कुल, और 2x का अवकलन 2, वो बटा में लिखना, और इसकी सीमा लगेगी साहब 1 से लेकर 2 तक। बच्चे ज़्यादातर जल्दबाजी क्या करते हैं, इस 1/x को बाहर ही रख देते हैं, ये सीमा में साथ ध्यान रखना, मैंने बता रखा आपको एक जगह। और एक गलती कर दी, देखो ये साथ में लेना ही भूल गए, माइनस का 1 से लेकर 2 e⁻²x अपॉन में 2x² dx। अरे ये भी तो साथ में चल रहा है, यहाँ तो हाईलाइट लगा ली यहाँ तक, माइनस 1 से लेकर 2। 1/x का हमेशा ही अवकलन होता है माइनस का 1/x²। ये मैं आपको बात कितनी बार ही बता चुका हूँ। 1/x का सीधा अवकलन होता है माइनस का 1/x²। ये सीधा नोट्स में मैंने आपको लिखवा रखा। चलिए सब, e⁻²x का समाकलन e⁻²x बटा में 2x का अवकलन 2, और ये हो गया dx। ये सीमा लगाने की जरूरत नहीं, बाहर आपने लगा दी। फिर माइनस 1 से लेकर 2 e⁻²x अपॉन में 2x², और ये बन जाएगा dx। मेरे को नहीं लगता साहब यहाँ तक कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की, एकदम नॉर्मल सा काम हमने किया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना इधर लो, तो आई बराबर 1/x, या इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हल करके लिख दो। ऊपर e⁻²x है, और नीचे 2 को 1 से गुणा करोगे 2x बन जाएगा, और सीमा है 1 से 2 तक। फिर माइनस, अब थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया साहब प्लस, और सीमा हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक। ऊपर गुणा करोगे तो e⁻²x, नीचे गुणा करोगे तो 2x² dx, माइनस 1 से लेकर 2 तक e⁻²x अपॉन में 2x² dx। ये वाला कुछ कट रहा है क्या, देखो सेम टू सेम, देखो 1 से 2 e⁻²x अपॉन 2x² dx, 1 से 2 e⁻²x अपॉन, एक प्लस का और एक माइनस का पूरा ही क्या हो गया कैंसिल, और लास्ट के अंदर जो रिजल्ट बचा है आपके पास e⁻²x अपॉन में 2x, और सीमा बच गई है साहब 1 से लेकर 2 तक। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा रख दो, क्या दिक्कत है। पहले उच्च सीमा रखोगे e⁻² गुणा x की जगह 2 बटा में भी 2 गुणा x की जगह 2, फिर माइनस। निम्न सीमा रखोगे e⁻² गुणा x की जगह 1 बटा में भी 2 गुणा 1। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जहाँ पर x था वहाँ 2 रख दिया, एक बार x था वहाँ पर 1 रख दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साहब ये e⁻² को 2 से गुणा करोगे 4,
और बटा में 4 माइनस e की घात 2 बटा में कितना बनेगा 2। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले लो, इससे ज़्यादा काम क्या हो सकता है, दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 का 4 में भाग एक बार, एक को e की घात 4 से गुणा करोगे e की घात 4 2 बार, और ये हो जाएगा 2 e की घात 2। और चाहो तो ई स्क्वायर कॉमन ले लो, चाहिए इसमें से ई स्क्वायर कॉमन लोगे तो 4 में से 2 घात लोगे तो यहाँ ई स्क्वायर बचेगा, माइनस ई स्क्वायर ले लिया तो यहाँ बचेगा 2 और बटा में 4। कॉमन लिया इसने, चलो इसने कॉमन लिया, इसका मतलब ये इसका उत्तर हो जाएगा। बोलो सर, लगा आपको मुश्किल सवाल? एकदम जो ढंग का क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया, वरना 7 करवाने से क्या फ़ायदा है, ऐसे क्वेश्चन करवाने चाहिए मेरे को जिसमें थोड़ा सा बच्चों को परेशानी आती है, सर समझ में नहीं आता। हाँ जी साहब बोलो, क्या मेरे लाल और लालियों को कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं है? एक ही काम हमने किया, कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा क्योंकि एक ही घात एक्स नहीं है, अंदर गुणा करवाए आई लेट में फर्स्ट सेकेंड, इसको एज इट इज लास्ट तक चलाते गए, दोनों कट गए, उच्च सीमा और निम्न सीमा रखी, बात खत्म। नॉर्मल सा समाकलन आया, e की घात 2x का समाकलन e की घात 2x होता है, लेकिन 2x का अवकलन 2 होता है, वो समाकलन में हमेशा बटा में लिखा जाता है और अवकलन में हमेशा गुणा में लिखा जाता है। ये बेसिक बातें हमने बहुत पहले, महीने भर पहले कर ली, जो आपको याद होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। हाँ जी साहब बोलिए। ऐसी कोई बात जिसको समझ में नहीं आई सर, हमें बात पल्ले नहीं पड़ी। 2 सवाल और कराने और 7.9 खत्म, और फिर एक मज़ेदार एक्सरसाइज आएगी आपके सामने, गुणधर्म वाली, बच्चों की पता नहीं क्यों उसमें डर लगता है, बाकी है सिंपल। हाँ 1-2 सवाल हो जाते हैं ऐसे, थोड़ी सी भाषा भी है लंबी चौड़ी, 2 भागों में भाषा मुझे करवानी पड़ेगी, एक में गुणधर्म करवाने पड़ेंगे, एक में सम और विषम फलन समझाना है आपको क्या होता है, कि उनका भी वेटेज सीधे एबीसीडी में कोई पूछ लेगा आपसे, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो साहब पहले तो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट। ठीक है, तो प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ जाना चाहिए। अब तो 9 और 10 एबीसीडी बचे, लेकिन एबीसीडी नहीं, अच्छे क्वेश्चन से आपको आनंद आएगा। तो अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एबीसीडी का, ये सवाल है आपके सामने, इसके 4 ऑप्शन है, 6, 0, 3, 4 और सीमा है 1/3 से लेकर 1। ऐसे सवालों को करने के 2 से 3 मेथड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि इसमें आपको x बराबर साइन थीटा भी रखवाएंगे, कुछ समीकरण बन जाएंगे ऐसे करके, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी आपको ऐसे कुछ पावर दे रखी हो, ऐसे अंदर पावर हो उसमें, तो आपको क्या काम करना है मैं आपको बता दूं। आगे हमारे सामने 3-4 सवाल और आएंगे विविध तक, विविध के उदाहरणों में और आएंगे, विविध के सवालों में आएंगे। तो करना क्या होता है, आपको एक बेसिक जानकारी ये रखनी इन सवालों में कि यहाँ जो ऊपर ये जो ऐसी घातें लग रही है, क्योंकि 1/3 कहीं 1/4 लगी होगी, कहीं 1/2 लगी होगी, तो 1/5 भी लगी हो सकती है। ऐसे सवालों में क्या करना होता है कि ऊपर से सबसे बड़ी पावर है ना वो कॉमन ले लो, जितनी भी, यहाँ x माइनस एक्स की घात 3 है तो x की घात 3 कॉमन ले लो, कहीं x की घात 4 बड़ी है तो x की घात 4 कॉमन ले लो, कहीं x की घात 5 बड़ी तो x की घात 5 ले लो, उससे ही सवाल सिंपल होगा। अदरवाइज ये सवाल इतना लेंदी हो जाता है, लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा करना कैसा। तो ध्यान दीजिएगा सब इधर। तो अगर मैं बात करूं बेसिक से, तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, i बराबर 1/3 से लेकर 1 और बटा में x की घात 4 है। अब देखो इसमें से x की घात 3 लेंगे कॉमन, ध्यान देना सा, जब x में से x की घात 3 लेंगे तो ये बचेगा 1/x² माइनस 1, और इस पूरे की जो घात लगेगी ना वो लगेगी साहब 1/3 और वो लगेगा dx। x की घात 3 कॉमन लिया दोनों में, तो यहाँ x है तो x नहीं, 2 घातें कम बढ़ रही तो 1/, क्योंकि जिस दिन वापस अंदर जाएगा तो x³ में x वापस बचेगा, ये x³ हो जाएगा। अब आप इसकी पावर अलग अलग लो, इसकी पावर ये कर दो, इसकी पावर ये कर दो। तो जिस दिन आप ये पावर करने जाएंगे साहब तो आपको कुछ रिजल्ट इस प्रकार का मिलेगा, 1/3 से लेकर 1 मिलेगा, और x³ जो है इसकी पावर 1/3 कर दो, और 1/x²
एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात कर दो 1/3 और बटा में हो जाएगा x की घात 4 और ये हो जाएगा dx। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी, हमने घातें अलग अलग कर दी। अब घातें अलग अलग करने से फ़ायदा ये होगा कि घात के ऊपर घात और घातें गुणा होती है, 3 से 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर i बराबर बचेगा 1/3 से लेकर 1 x गुणा 1/x स्क्वायर माइनस 1 की घात 1/3 बटा में x की घात dx। एक घात कैंसिल कर दो, ये 3 बन जाएगी। अब ध्यान देना, तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/3 से लेकर 1/x स्क्वायर माइनस 1 की घात 1/3 बटा में x की घात 3 और dx आपके सामने बच जाएगा। पहले तो यहाँ तक पहुँची साहब, हमने क्या किया, कॉमन लिया x की घात 3, तो यहाँ 1/x स्क्वायर बचेगा, यहाँ -1, घातें अलग अलग कर दी, तो घात के ऊपर घातें गुणा होती है, तो 3 से 3 क्योंकि 3 गुणा 1/3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की घात 1 बची, ये कैंसिल हो गया, ये हमने किया। और जब कैसी ऐसे उल्टी सुल्टी घातें लगी होती है उसको t माना जाता, अब हम मानेंगे t। अब हमारे सामने मानना पड़ेगा साहब इसको t, तो हम लिखेंगे माना 1/x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या मानेंगे t, क्या मानेंगे साहब t मानेंगे। अब इसका समाकलन करना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x की घात -2 -1 बराबर t, क्योंकि x की घात -2 बटा में थी, वो ऊपर आने पर माइनस वाला प्लस वाला क्या होगी माइनस। अब आपको इसका अवकलन करना था, अवकलन में घात पहले आगे आएगी, तो -2 आगे आएगा और 1 घात क्या होगी साहब कम, और 1 का तो अवकलन 0 हो गया, x का हो जाएगा dx बराबर dt। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ -2 x की घात -3 dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा -2/x³ dx बराबर dt। क्यों, घात प्लस आ गई, ऊपर रख देता हूँ 1, नीचे रख देता हूँ x की घात 3 dx बराबर dt बटा -2। गुणा वाला -2 कहाँ आ जाएगा साहब भाग में, गुणा वाला -2 कहाँ आ जाएगा भाग में। और जब प्रतिस्थापन विधि लगती है तो सीमा भी चेंज होती है, बिल्कुल साहब। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 1/3 तो t बराबर, समझने का प्रयास करना, x का मान 1/3 ले रहा हूँ, t का मान कितना आएगा देखो 1/x की जगह 1/3, इसका हो जाएगा स्क्वायर -1। ठीक है सर, तो यहाँ से t बराबर आएगा 1/9 -1, तो ये 9 - 1 यानी कि t का मान आ जाएगा साहब 8। 1/9 ऊपर आने पर 9 - 1 बना और t का मान आ गया 8। ये तो एक बार हुआ, अभी और करना, जब x बराबर कितना 1 है ना, बिल्कुल, जब x बराबर 1 तो t बराबर 1/1 का स्क्वायर -1, तो t का मान 1 - 1, तो t का मान मैं कह सकता हूँ साहब 0। t का मान हम कितना कह सकते हैं साहब, 0 कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी साहब, ये काम हमने किया। अब कर दो साहब, अब समाकलन करेंगे तो i बराबर सीमा 1/3 1 से नहीं होकर सीमा होगी 8 से लेकर 0। सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, 8 से 0, और इस पूरे को t माना था, तो t की घात हो जाएगी 1/3 गुणा, अब देखो 1/x³ dx, 1/x³ dx की जगह ये आ जाएगा dt बटा -2। शायद आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक बात को। ठीक है, तो यहाँ के बाद इस -1/2 को हम ले लेते हैं बाहर,
-1/2 को ले लिया बाहर, और 1/3 का समाकलन 1/3 प्लस 1 बटा में 1/3 प्लस 1, और सीमा 8 से लेकर 0। आई बराबर -1/2 टी की घात ये कितना बनेगा 4/3, 4/3, तो नीचे भी क्या बनेगा 4/3, सीमा 8 से लेकर 0 तक। तो आई बराबर -1/2, ये सीमा 3/4 हो जाएगी भाई, 3 अब सीमा रखो, उच्च सीमा रखोगे तो 0 की घात 4/3, माइनस निम्न सीमा रखोगे तो 8 की घात 3/4, सॉरी 3/4 क्या है 4/3, 4/3, ठीक है। तो यहाँ से आई बराबर मैं कह सकता हूँ -3/8 आया, 0 की घात कुछ भी हो 0 माइनस, अब 8 है तो इस 8 को मैं क्या लिखूंगा, 8 को लिखूंगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 की घात क्या हो जाएगी 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आई बराबर -3/8 गुणा में -2 की घात कितनी बचेगी 4। आई बराबर -3/8 और माइनस का, ये माइनस नहीं, माइनस माइनस मैं प्लस ही कर देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16। कितनी बार कटेगा 2 बार, 3 को 2 से गुणा करोगे तो समाकलन का जो फाइनल उत्तर आएगा 6 आएगा, और 6 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 1। इससे बेटर मेथड नहीं है भाई, आप अगर ये सोच रहे हैं सर इससे बेटर कोई और मेथड हो जाए वो आप हमें बता दीजिए, तो सॉरी है उसके लिए, माफ़ी चाहूँगा, बाकी ऐसा कोई मेथड नहीं, ये सबसे सिंपल है, ताकि आगे भी जब मैं करूँगा ना तो सेम फॉर्मेट बने। बाकी मैं क्वेश्चंस करवाता ना इसको तो 2 बार बोर्ड भर सकता था, x बराबर sin थीटा रखता था, इतना बड़ा हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय भी लगता है, सारे काम होते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़िया काम है, जब भी ऐसा सवाल नजर आए आपको, यहाँ कुछ भी घातें नजर आए तो यहाँ से जो सबसे बड़ी घात है वो कॉमन लीजिए, कुछ फॉर्मेट बन जाएगा, फॉर्मेट बनाने इसको टी माना तो इसका समाकलन करते यहाँ पहुँचे। अब सीमा चेंज करने वाला कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम है नहीं, फिर समाकलन कर दिया, गुणा भाग आपने किया, कोई लंबा चौड़ा काम आपने नहीं किया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की घात 4 का मतलब 16, कितनी बार कटा 2 बार, 3 को 2 से गुणा करो 6, फाइनल उत्तर हो गया। बताओ कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो बोलो सर, ये बात समझ। अब तो एक 10वां छोटा सा सवाल बचा है उसको करते हैं और आज की क्लास हो जाएगी ख़त्म, और प्रश्नावली 7.9 भी ख़त्म। मेन काम है 10 और विविध का, वो आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा जल्दी में। कर लो साहब, इसको कर लो, 2-3 बार आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये समझ आना कि 1/3 का 1/9 हो गया, 1/9 ऊपर जाएगा 9 बनेगा, तो 9 - 1 टी बराबर 8, और ये तो वैसे भी 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 - 1 0 हो गया। तो सीमा जो 1/3 से लेकर 1 तक थी वो सीमा 8 से 0 तक बदल गई, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी साहब बोलिए। अरे बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या किसी प्रकार की सर, ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो। बाकी इससे बढ़िया मेथड नहीं है, मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा आगे, मैं आपको पहले बता ही देता हूँ उदाहरण कहाँ पर आएंगे। 7.10 में तो नहीं है, लेकिन विविध के अंदर हो सकते हैं। हाँ विविध के अंदर आएगा एक एग्जाम्पल आगे, विविध का एग्जाम्पल है, आप देखना, मैं बताऊंगा आपको विविध के अंदर सेम टू सेम एग्जाम्पल, वैसे ही मैं आपको कहते हैं कॉमन लेके बताऊंगा, आनंद आ जाएगा आपको क्वेश्चंस करने की, टेंशन मत। विविध में है एक उदाहरण सेम टू सेम ऐसा, और विविध में जो घात लगा रखी है वो घात है साहब आपके 1/4, 1 कितने, वैसे फर्क है देख लो, 1/3 होगी यहाँ x की घात 4 होगी, यहाँ 1/4 होगी यहाँ x की घात 5 होगी, यहाँ 1/5 होगी यहाँ x की घात 6 होगी, यहाँ 1/6 होगी यहाँ x की घात 7 होगी। ये फॉर्मेट चलता है, वो कॉमन लेके एक घात वैसे नीचे कैंसिल कर देगा। बताओ साहब, करो नम्मा, करो जल्दी फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह फटाफट इसका, ठीक है। तो उम्मीद है नम्मा क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से समझ में आया, और समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिवीजन करिए, 2-3 बार मिलाइए, आपका काम हो जाएगा। अगले स्लाइड में करते हैं 7.9 यानी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यदि एफ एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स टी साइन टी डी टी, मतलब इसका समाकलन टी के सापेक्ष करना और लास्ट में आप सॉल्यूशंस करेंगे तो एफ एक्स आपको मिलेगा। फाइनल एक रिजल्ट तो मिलेगा ना, जब हम इसका पूरा समाकलन कर देंगे तो वो एक एक्स के रूप में मिलेगा। क्यों मिलेगा? समाकलन तो टी के रूप में आएगा लेकिन इसकी सीमा 0 से एक्स तक है तो एक्स तक बना देगी, तो फलन एफ एक्स बराबर पूरा एक्स में बदल जाएगा। तब एफ डैश एक्स बराबर जो फलन आएगा उसका एफ डैश एक्स का मतलब होता है उसका एक बार वापस अवकलन करना। पहले आप समाकलन से प्रोसेस करेंगे हम लोग, फिर लास्ट के अंदर जो एफ एक्स आएगा उसका फाइनल एफ डैश एक्स निकालें। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कोट एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, कोट एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, दूसरा एक्स साइन एक्स, तीसरा एक्स कोस एक्स, चौथा साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। अब देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, वो तो मालिक जाने भाई। चलिए सर उत्तरमाला में गौर करिएगा थोड़ा सा। अगर बात करें एफ एक्स की, 0 से लेकर एक्स टी साइन टी डी टी, ये बताओ इसको करोगे कैसे? दो फलन गुणा में है, दो फलन गुणा में आते ही आप किससे करेंगे? आइलेट से। किससे करेंगे साहब? आइलेट से। तो आइलेट से करेंगे तो आप लिखेंगे एफ एक्स बराबर 0 से एक्स टी साइन टी डी टी। तो ये बीजगणितीय फलन है तो पहला फलन कहलाएगा बिल्कुल सब, और ये त्रिकोणमितीय फलन है तो ये दूसरा कहलाएगा। अरे एलजेब्रिक पहले आता फिर ट्रिग्नोमेट्री आता। अब खंडे से समाकलन क्या कहता है आप सबको पता होना चाहिए कि एफ एक्स बराबर पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का क्या करना है? समाकलन। तो यहाँ से एफ एक्स आपके पास बनेगा, साइन टी का समाकलन होता है, ये तो टी रहने दो एक बार, और साइन टी का हो जाएगा माइनस का कोस टी। और हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से x कंप्लीट यहाँ लगेगा, ये टी भी इस सीमा में शामिल है, इस बात को ध्यान रखना। ये टी भी सीमा में शामिल है, बच्चे भूल जाते हैं टी को बाहर लेके। तो साइन टी का समाकलन हो गया माइनस का कोस टी, समझ गए? ठीक है साहब। फिर माइनस समाकलन ऑफ 0 से x टी का टी के सापेक्ष, सॉरी यहाँ डी एक्स नहीं यहाँ टी है, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 और साइन टी का हो गया माइनस का कोस टी और ये हो गया डी टी। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साहब एफ एक्स बराबर माइनस का टी कोस टी, सीमा 0 से लेकर x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 0 से लेकर x और अंदर बचेगा कोस टी और डी टी। समझ गए? अब वापस इसका समाकलन करो एक बार, फिर सीमा रखेंगे उस सीमा और निम्न सीमा। तो एफ एक्स बराबर माइनस का टी कोस टी और सीमा 0 से लेकर x प्लस कोस टी का समाकलन होता है प्लस का साइन टी और सीमा 0 से लेकर x तक। शायद यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा रख दो। तो एफ एक्स, इसमें मैं माइनस तो बाहर ले रहा हूँ एक बार पूरा, इसमें माइनस, उच्च सीमा रखोगे तो ये बनेगा x कोस x, ये रखोगे तो t की जगह x, t की जगह x, फिर माइनस, निम्न सीमा रखोगे तो 0 गुणा कोस 0, बिल्कुल सब, फिर प्लस, उच्च सीमा रखोगे तो ये बन जाएगा साइन x माइनस का साइन 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर माइनस बाहर रहने देता हूँ, ये x कोस x बनेगा माइनस
जीरो गुणा कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, भाई कोस जीरो है 1 होगी, फिर प्लस साइन एक्स माइनस साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अगर मैं फाइनल एपेक्स की बात करूं तो माइनस तो बाहर पड़ा है, ये बनेगा एक्स कोस एक्स, ये तो माइनस का 0 हो गया, फिर प्लस का ये साइन एक्स से लिख दूं, क्या दिक्कत है, 0 कोई मतलब नहीं। तो फाइनल जो एपेक्स बनेगा ना वो बनेगा माइनस का एक्स कोस एक्स, क्योंकि 0 घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस का क्या बनेगा साइन एक्स। जल्दबाजी में माइनस यहाँ मत लगा केवल इसका। तो ये बना है साहब आपके पास एपेक्स। हमने पूरा सोल्व करते करते टी का जो रूप था उसको टी के सापेक्ष जो समाकलन था उसमें आई लेट लगाया, उच्च सीमा और निम्न सीमा रखी और एक फलन आ गया। ठीक है, अब इसका एफ डेस एक्स निकालना तो आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं सब। तो एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डेस एक्स, इसमें माइनस वापिस बाहर रख रहा हूं। अब ये u गुणा वी है भाई, u गुणा वी क्या कहता है, पहले एज इट इज दूसरे का समाकलन, तो कोस एक्स का समाकलन होता है माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस दूसरा एज इट इज और पहले का समाकलन, फिर प्लस साइन एक्स का समाकलन कोस एक्स। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। माइनस बाहर रख दिया, ये u गुणा वी या फर्स्ट गुणा सेकंड, तो पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है, प्लस दूसरा एज इट इज एक्स का अवकलन 1 और प्लस साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जाऊं तो एफ डेस एक्स बराबर ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस का एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स और प्लस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स प्लस का कोस एक्स कैंसिल, फाइनल एफ डेस एक्स बन गया है एक्स साइन एक्स। कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है, आपको लगेगा कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी। बोलिए, बोलो सर, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। पहले टी साइन टी में फर्स्ट और सेकंड आई लेट से किया, लगाते गए, एक फलन आया हमारे पास, उच्च सीमा निम्न सीमा रख के ये। अब इसका अवकलन करना था, माइनस बाहर रखा, यू गुणा वी, पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, माइनस अंदर भेजा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, एक्स साइन एक्स उत्तर आ गया आपके पास। बोलो सब, बोलिए साहब बोलिए, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की हो तो। मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आएगी। जो भारी भरकम आपको काम लगा सर ये तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा। तो बोलो, एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में कोई पूछ लेगा सीधा कि तब एफ डेस एक्स ज्ञात कीजिए, ऐसे हम नहीं देखे, 2 नंबर का कोई सवाल पूछ लेगा और बाकी पूछा जा सकता है। दोनों अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बढ़िया लगा। बाकी तो आप जानो, आपके मन में क्या ख्यालात आ रहे होंगे, क्या चल रहा होगा, वो तो आपके ऊपर ही है। बोलो साहब, बोलिए साहब बोलिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो तो बोलो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज 7.9, ठीक है। आज की बातें समझ में आनी चाहिए। हमने 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, 8, 9 और 10, 7 तक आपको होमवर्क दिया। रिक्वेस्ट आपसे यही करता हूँ, उम्मीद आपसे यही है कि जो आपको मैंने काम दिया आप ईमानदारी से उसको करेंगे पूरा, और यहाँ तक आप एक बार चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि 7.10 के अंदर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती भी है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आनंद आएगा आपको करने के लिए। तो कल की क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले 6 गुणधर्म होते हैं, 6 गुणधर्मों को करेंगे। किसी को सिद्ध करना होगा तो उसको सिद्ध भी करेंगे। सिद्ध करने के बाद दूसरी जो इंट्रोडक्शन की क्लास आएगी वो आएगा समफलन और विषम फलन। ऐसे 11th क्लास का टॉपिक होता है समफलन और विषम फलन, बट
यहाँ पर भी हम बढ़िया तरीके से और एकदम कवर करेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल गुणधर्मों को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।